हेलो दोस्तों, आज हम एलएलबी 7th सेमेस्टर के कंपनी लॉ 2024 क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह पेपर मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है और टाइम 3 आवर का होता है। आपको किसी भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिफाइन प्रोस्पेक्टस एंड डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स फॉर मिस स्टेटमेंट इन ए प्रोस्पेक्टस। दोस्तों इसका मतलब बताया गया है, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी पब्लिक से कैपिटल रेज करने के लिए इशू करती है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्जेक्टिव्स और प्रोजेक्ट डिटेल्स होते हैं। जैसे आप बात करते हैं डायरेक्टर्स की, तो लायबिलिटी पर अगर प्रोस्पेक्टस में कोई गलत या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है तो डायरेक्टर्स को सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। सिविल लायबिलिटी में कंपनसेशन देना पड़ सकता है और क्रिमिनल लायबिलिटी में फाइन या इम्पेरिजमेंट भी हो सकती है। अगर जैसे आप इसमें आंसर लिखते हैं तो फर्स्ट में ध्यान नहीं देने वाली बात होती है कि आपको डिफिनेशन देनी है, सेक्शन डिफिनेशन डालना है। सेक्शन जो होता है 270 होता है, कंपनीज एक्ट लिखने पड़ते हैं और 2030 के एक्ट जो होते हैं इसमें मेंशन करने होते हैं। लायबिलिटी के टाइप्स और डिफेंस मेंशन जरूर करने पड़ते हैं दोस्तों इसमें। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट मे बी इशूड बाय ए कंपनी। शेयर का मतलब दोस्तों ये होता है कि शेयर कंपनी की कैपिटल का छोटा हिस्सा। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। इसमें दोस्तों जो शेयर के टाइप्स होते हैं बताया गया, इसमें 2 टाइप्स होते हैं मेनली, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर से होता है जिनमें वोटिंग राइट्स होते हैं, एंड सेकंड जो होता है प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको फिक्स डिविडेंड पहले मिलता है। प्रीफरेंस शेयर फर्दर टाइप्स में डिवाइड होते हैं, कॉम्युलेटिव, नॉन कॉम्युलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल होता है। और आंसर लिखते समय दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात होती है कि आपको डिफिनेशन देना है, राइट्स और क्लासिफिकेशन क्लियर मेंशन जरूर करें दोस्तों इसमें। थर्ड क्वेश्चन बताया दोस्तों इसमें कि डिफाइन स्टेटरी मीटिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी। इसमें ये बताया गया दोस्तों कि स्टेटरी मीटिंग एक कंपलसरी मीटिंग है जो पब्लिक कंपनीज को इनकॉर्पोरेशन के बाद और बिजनेस शुरू करने से पहले करनी होती है। इसका मेन पर्पज है शेयर होल्डर को कंपनी की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिटेल बताना। इंपॉर्टेंस में दिया गया दोस्तों कि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। एंड इसमें तो फोर्थ क्वेश्चन बताया गया दोस्तों कि डिस्कस द मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों ये बता रहा है कि डायरेक्टर्स कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपॉइंटमेंट के मोड्स में क्या क्या दिए हैं दोस्तों? फर्स्ट मोड दिया है कि बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग्स, सेकेंड है बाय बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, एंड थर्ड है बाय ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। रिमूवल दोस्तों इसका कहना मतलब ये होता है कि सेक्शन 169 के तहत शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर हटा दे सकता है, और कुछ केसेस में ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट भी रिमूव कर सकती है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें ये हुआ है कि व्हाट आर द इन्वेस्टर्स स्टेट द स्टेटरी प्रोटेक्शन अवेलेबल टू देम। इसमें ये बताया दोस्तों कि इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो अपनी मनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे शेयर्स के रूप में या फिर डिवेंचर्स के रूप में। स्टेटरी प्रोटेक्शन जैसे इसमें बहुत आ जाते हैं, जैसे SEBI रेगुलेशन होते हैं। कंपनीज एक्ट प्रोविजन में बताया गया जैसे होता है, जैसे प्रॉपर डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, प्रोविजन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे इसमें होते हैं। एंड सिक्स क्वेश्चन बताया गया दोस्तों इसमें, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ वॉलेंट्री वेंडिंग ऑफ द कंपनी, डिस्टिंग्स बिटवीन मेंबर्स वॉलेंट्री वेंडिंग्स अप एंड क्रेडिट्स वॉलेंट्री वेंडिंग अप। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी खुद डिसाइड करती है कि उसे बंद करना है या जो भी उसमें करने होते हैं प्रोसीजर, जिसमें ये प्रोसीजर बताया गया जैसे होता है कि जैसे बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग्स, डिस्क्लेरेशन ऑफ। इसमें मतलब काफ़ी डिटेल में होते हैं दोस्तों। जब इसको आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे आपको। इसमें आपको पॉइंट बता दो कि मेंबर्स वॉलेंट्री वेंडिंग अप तब होता है जब कंपनी सॉल्वेंट होती है। क्रेडिटर्स इसमें पाए जाते हैं जो वॉलंटरी वेंडिंग सब तब होता है जब कंपनी इनसॉल्वेंट हो, और जिसमें मुझे काफ़ी बताया कि जैसे डिस्क्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होते हैं। एंड सेवन क्वेश्चन दोस्तों बताया कि इसमें कि एन कॉर्पोरेटेड कंपनी इन टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल कंप्राइजिंग इट डिस्कस व्हेन कैन द कॉर्पोरेट वेल ऑफ ए कंपनी बी
लिफ्टेड रिफर टू डिसाइडेड केसेस। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कंपनी लॉ प्रिंसिपल के अनुसार कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब कि ये कंपनी का एक्सटेंशन उसके मेंबर से अलग है। कॉर्पोरेट बेली लिफ्टिंग तब होती है जब कोर्ट कंपनी के पीछे छुपी रियल पर्सन को देखना चाहती है, फ्रॉड, टैक्स एवेजन कंपनी जैसे केसेस हैं जो काफ़ी इसमें केसेस होते हैं। केसेस में लॉ में बताया कि जैसे कि सोलोमन गर्लफ्रेंड मोटर को भी हॉर्न होते हैं, जैसे जैसे काफ़ी बताया कि जो केसेस होते हैं। 8 क्वेश्चन दोस्तों बताया कि इसमें 8 क्वेश्चन जिसमें होता है कि स्टेट द वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनीज एंड आल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कंपनी के टाइप तो आपको दोस्तों पता होंगे, जो पढ़ेंगे तो मिलेंगे, जैसे होते हैं ऑन बेसिस द लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, मेंबर लिमिट्स एंड मिनिमम डायरेक्टर्स, एंड फर्स्ट होता है इसमें शेयर ट्रांसफर डिस्ट्रक्शन जो पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मतलब बताया जैसे तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बताया था दोस्तों कि जो प्राइवेट कंपनी होगा या पब्लिक कंपनी होती है ऐसा होता है। मेंबर लिमिट्स होते हैं, इनमें से मेंबर लिमिट्स पाए जाते हैं, जैसे प्राइवेट्स में होते हैं 200 तक पाए जाते हैं, और पब्लिक में तो उसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं, लिमिटेड भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, ऐसा होता है दोस्तों। और नाइन्थ क्वेश्चन बताएगा इसमें व्हाट इज मीन बाय लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल स्टेट द स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल ग्राउंड्स इन दिस रिगार्ड्स। इसका जो सही मतलब होता है कि लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट वैल्यू का मतलब होता है कि कोर्ट कंपनी की सेपरेट एंटिटी को इग्नोर करके वास्तविक पर्सन को देखती है। स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स का मतलब होता है कि फ्रॉड प्रिवेंशन, टैक्स इवेजन, कंपनी एक्ट सेक्शन जो होते हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशन लगाए जाते हैं उनको होता है। जुडिशियल ग्राउंड पे बताया दोस्तों कि केस लॉ जैसे सॉलोमन केसेज और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वी स्कीपर्स कंस्ट्रक्शन, ये सब इसमें होते हैं दोस्तों। 10th क्वेश्चन बताया गया इसमें कि briefly discuss the provisions relating to Constitution, National Company Law Tribunal and National Appellate Company Law and Tribunal। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जैसे इसमें होते हैं कि आपको पता होगा कि NCLT एंड और NCLAT कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनाए गए हैं। NCLT कंपनी डिस्ट्रीब्यूट रिजॉल्व करना होता है, जैसे ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप एंड फिर देन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये बताया गया इसमें कि एक प्रेसिडेंट और मेंबर जुडिशियल और टेक्निकल पाए जाते हैं, अपॉइंटमेंट सेंट्रल एंड गवर्नमेंट करता है, इसमें जो होता है उससे बताया गया। NCLT अपील को हेयर करता है, अगेंस्ट NCLT को ऑर्डर करता है। देन दोस्तों आपको आपको सभी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, आपको पता होगा कि इसमें आपको कुछ भी जैसे कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट आपको लगता है दोस्तों हमारे जरूर बताएं। एंड देन दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि जो पूरा ये कंपनी लॉ का जो क्वेश्चन और पेपर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इसके रिलेटेड कोई भी मॉडल आंसर या शॉर्ट नोट भी आपको चाहते हैं, या कुछ भी कोई भी डाउट लगे, आपको नोट्स या PDF अगर चाहिए तो दोस्तों जरूर कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।